वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक सीरीज़ है वो मैं लॉन्च करूंगी, जो कि पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट सिलेबस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन हुआ 5 फेजेस में और कौन कौन सी मेजर कॉन्फ्रेंसेस रही। तो मेरा एक ही टारगेट है कि मैं कम से कम लेंथ वाली वीडियोस में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकूं। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हम उसको एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट देखें तो वो अभी एक नई चीज़ है ना। लेकिन अगर एज एन एक्टिविटी अगर हम उसको देखें तो वो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। लाइक कौटिल्य के अर्थशास्त्र देख लें आप, महाभारता, रामायणा, या फिर कन्फ्यूशियस का थॉट, या फिर अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है, या फिर मैकियावेली का जो प्रिंस है, ये सब के सब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो जब टाइमलाइन देखेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो कुछ इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पे। ये सारी जो फेजेस हैं, इसकी डेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ ली जाती हैं। बाकी फेज़ 1 को हम एक्सप्लोरेटरी पीरियड भी कहते हैं। फेज़ 2 जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। फेज़ 3 में हम देखेंगे कि हर्बर्ट साइमन जैसे थ्योरिस्ट आए, जिन्होंने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ है ही नहीं, मिथ्स है, प्रोवर्ब है। तो इसमें चैलेंज पोज किया गया। एंड देन फेज़ 4 में हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मुसीबत में आ गया, लाइक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, इसको पॉलिटिक्स के साथ मिलकर देखा जाने लगा, लाइक इंटरमिंगल्ड आप बोल सकते हैं। देन फेज़ 5 हम देखेंगे कि पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो है वो 1971 ऑनवर्ड्स कैसे चला, बिकॉज मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तो उसका क्या रिजल्ट रहा वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला फेज था वो था द एरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, है ना। वुडरो विल्सन ने अपना ऐसे लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक साइंस है, ठीक है। उन्होंने कहा तुम इसको पॉलिटिक्स से अलग करके देखो, अलग पढ़ के देखो, बिकॉज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अपने इस ऐसे की वजह से और वो सब कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया, इसके लिए उसको उनको जो है वो द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। देन हम देखेंगे फ्रैंक जे गुडनाउ। उन्होंने अपनी बुक लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में, जिसने डिस्टिंक्शन लाई बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने भी कहा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट विल से रिलेटेड है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो ये पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, इनको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि इनको फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। देन हम देखेंगे एल.डी. वाइट को। इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, 1926 में ये बुक लिखी, और ये फर्स्ट फुल फ्लेज्ड बुक थी, टेक्स्ट बुक थी, जो कि डिवोटेड थी टूवर्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 3 किताबें हैं ये फेज़ 1 की किताबें हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। ये किसने लिखी, कौन सी लिखी, कौन सी डेट पे लिखी, ये आपको याद होना चाहिए। और फिर स्टार्ट होता है फेज़ 2 1927 से 1937 तक। इसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस फेज़ का नाम है। और क्यों है ये फेज़ में जो है वो ये एक्सपेक्ट करा गया कि जो कुछ एक स्कॉलर्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, उनका ये काम है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको खोजें, उनको अप्लाई करें और हमें बताएं कि कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना चाहिए और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि F.W. टेलर, उन्होंने भी काफ़ी प्रिंसिपल्स देने की कोशिश करी। और बाकी देखेंगे हम क्लासिकल थ्योरी के जो थिंकर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रिंसिपल्स जो हमें दिए हैं। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में वो सब चीज़ें देखेंगे, पर इसमें हम पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है इसी के साथ स्टिक करेंगे, ओके। तो जो विलोबी है, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में जो है वो लिखी, अपनी एक बुक लिखी। और ये जो है वो बुक वही बुक थी जिससे फेज़ 2 की शुरुआत होती है।
और इस टाइम पीरियड के दौरान प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि मूने और रीले ने लिखी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस बाय मैरी पार्कर फॉलेट, फ्योल की जो इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट है, एंड पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय गुलिक एंड उर्विक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इसके जो राइटर्स हैं आप उसको याद रख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इनको भी डिटेल से कवर करेंगे। बाकी हम ये देखेंगे कि लूथर और गुलिक ने जो है वो एक पोस्ट कॉप करके जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वो ऐसा करते हैं कि पोस्ट कॉप में डी किस लिए है, डायरेक्टिंग के लिए है या फिर किसी और वर्ड के लिए है, तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं। बट आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो याद होने चाहिए। देन हम देखेंगे द थर्ड स्टेज, इसको कहते हैं एरा ऑफ चैलेंजेस। हम देखेंगे कि पहले क्या था आपका, जैसे F.W. टेलर ने जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी फेज 2 में, तो वो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल अप्रोच की, मैकेनिस्टिक अप्रोच थी वो। तो उसके अगेंस्ट में जो है वो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स हुए, एल्टन मेयो ने करे, है ना, उसका क्रिटिसिज्म हुआ। देन हम देखेंगे कि हर्बर्ट साइमन ने जो है वो जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहा कि वो मिथ्स हैं, वो प्रोवर्ब्स हैं, वो तो फैलेसीज हैं, प्रिंसिपल्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने 1947 में अपनी बुक पब्लिश करी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस फेज के हिसाब से। बाकी 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने फेज 1 की जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी थी उसको चैलेंज करा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपने याद रखनी है। बाकी रॉबर्ट डहल, उन्होंने अपना एक वर्क लिखा जिसमें द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 प्रॉब्लम कौन कौन सी है वो बताई और बिहेवियरलिज्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बाकी फेज 4 हम देखेंगे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, 1948 से 1970 तक ये फेज चला और इसमें हम देखेंगे कि क्राइसिस हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को जो है वो एक तरीके से, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स के साथ इंटरमिंगल कर दिया गया, इसको एक देखा जाने लगा, इसको पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच की तरह पढ़ा जाने लगा। बाकी पॉल एप्पलबाय हो गए, फिफ्नर हो गए, इन्होंने सपोर्ट करा कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे आर सो इंटरमिंगल्ड। बाकी हम देखेंगे फेज 5 है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो कि 1971 ऑनवर्ड्स चलता है। इसमें स्कॉलर्स हैं फेरल हेडी, रिग्स, वाइडनर, और इन सब ने जो है वो क्रॉस स्ट्रक्चरल, क्रॉस नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ पे जो है वो काम किया, उसको ग्रो करवाया। और NPA NPM जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें थी, इसको जो है वो ग्रो करने में हेल्प करी। बाकी देखेंगे हम कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केट ओरिएंटेशन, स्टेट एंड मार्केट, ये सब जो है हम देखेंगे कि फेज 5 जो है इसका, जो 1971 ऑनवर्ड्स चला, उसमें इन सब चीज़ों की ग्रोथ होती है। ये है क्या, वो आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। बाकी मेजर इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस क्या हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, हम वो देखेंगे। तो जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है 1967 में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स और यूथ जो है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, वो मिलते हैं फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में और वो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट का फ्यूचर क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि ड्वाइट वाल्डो, इनको कैसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1968 में जो है वो मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस होती है साइराक्यूज यूनिवर्सिटी में, जिसको चेयर करते हैं ड्वाइट वाल्डो, और ये एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस 1971 में। और इसीलिए इनको फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछेंगे तो आपने वुडरो विल्सन करना है, एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछेंगे तो ड्वाइट वाल्डो को करना है। बाकी 1971 में मेरिनी है, फ्रैंक मेरिनी, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस मेन कॉन्फ्रेंस का जो है वो मेन पॉइंट यही है कि इसमें जो है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। बाकी मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 2 जो कि 1988 में होती है, इसको चेयर करते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन,
और इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पब्लिश करी जाती हैं रिचर्ड टी मेयर एंड टिमी बेली के द्वारा। और इसका टाइटल रहता है पब्लिक मैनेजमेंट इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसे इन द मिनोब्रूक ट्रेडिशन 1990। और मेन पॉइंट था इसका कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो शुरुआत है वो इस कॉन्फ्रेंस में होती है। बाकी मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 3 जो कि 2008 में होती है और इसकी चेयरमैनशिप होती है रोज मेरी ओ लियरी के हाथों में। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन पॉइंट यही है कि इसमें कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की बात होती है। और इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो पब्लिश करी गई द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, द मिनोब्रूक पर्सपेक्टिव बाय रोजमेरी ओलियरी, डेविड वान स्लाइक एंड सोन ही किम। तो ये मैंने जितने भी नाम बताए, जो भी इनकी बुक्स बताई, ये सब आपने याद रखना है। और इसका जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं कोशिश करूंगी कि बड़े से बड़े टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपको कम से कम लेंथ वाली वीडियोस में मिलें ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर सकें। एंड स्टे कनेक्टेड और आगे की वीडियोस ज़रूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें ताकि मुझे खुशी हो ऑफ कोर्स। और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय एंड ऑल द बेस्ट।